हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स क्लास 12th पहला चैप्टर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेके आए हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और ये न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया, ठीक ना, और इस साल भी ये आने के चांसेस हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। एंड चैनल पर मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। और चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं। देखिए, जब भी बोर्ड एग्जाम में आपके पूरे 70 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें से भाई 25 से 30 नंबर के आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं। और तो न्यूमेरिकल्स को ज़्यादा करना है, ठीक ना। और न्यूमेरिकल से ही आपके जो भी मतलब इस वीडियो से जो भी न्यूमेरिकल में डाउट्स होगा सब क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। और देखिए, जब भी आपके पास आपके सामने क्वेश्चंस आए न्यूमेरिकल के, तो आपको क्या करना है, धैर्यपूर्वक आपको न्यूमेरिकल को पढ़ना है, ठीक ना। उनको शांत रख के न्यूमेरिकल को पढ़ोगे दोस्तों, तो आपको 100% मैं लिख के देता हूँ, आपको आ जाएगा, ठीक ना। चलिए, मैं अभी आपको बताता हूँ ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, ठीक। देखिए, पहले आपको क्या करना है, पूर्वक से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है न्यूमेरिकल, उसके बाद समझना है, ठीक ना। देखिए, दो बिंदु आवेश, ठीक, आपको पता चल गया दो बिंदु आवेश हैं, ठीक। एक है हमारा 9e प्लस का 9e, और दूसरा है हमारा दोस्तों प्लस का ई सिर्फ है, ठीक ना। तो दो बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश ये है, एक आवेश ये है, ठीक। इतना समझ में आ गया। एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ये जो दोनों आवेश हैं दोस्तों, ये एक दूसरे को से कितनी दूरी पर स्थित हैं, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, ठीक। इनके बीच एक आवेश क्यू को कहाँ पे रखें, कोई आवेश क्यू को हम कहाँ पे रखें इनके बीच में, जो वो संतुलन की अवस्था, मतलब ये जो आवेश है ये आवेश है, दोनों एक संतुलन की अवस्था में हो जाए। तो दोस्तों, हमसे क्वेश्चन यही कह रहा है, ठीक। चलिए, अब देखते हैं, अब इसको हल करते हैं। तो वीडियो को अंत तक अभी तक तो आप एकदम ध्यानपूर्वक दोस्तों देखना। देखिए, कहता है दो बिंदु आवेश। तो मान लीजिए कि एक बिंदु ये है, ठीक, एक बिंदु आवेश ये है और एक बिंदु ये है, ठीक। दो बिंदु हमसे कहा है, ठीक। तो दो बिंदु दोस्तों ये हो गया, ठीक। ध्यान से देखिएगा, आवेश एक पे कितना है दोस्तों, +9e है, ठीक। तो हम लिख देते हैं प्लस के 9e। एक पे क्या है, प्लस के 9e है, और दूसरा पे है हमारा e, ठीक, प्लस का e है। तो दो बिंदु आवेश है और इस पे जो भी आवेश हैं तो हमने रख दिए, ठीक। एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर, मेरे भाई जो इनके बीच की दूरी है, मैं थोड़ा आराम से करता हूँ, ठीक ना। देखिए, दो बीस इनके बीच की जो दूरी है मेरे भाई, वो कितना है, 16 सेंटीमीटर। तो हम लिखते हैं ना, यहाँ पे लिखते हैं 16 और सेंटीमीटर में लिख देंगे। और फिर इसको करते हैं यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी दोस्तों, जो भी है हमारा, यानी कि ये कहता है कि इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु के बीच की जो दूरी है दोस्तों, वो 16 सेंटीमीटर है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। उसके बाद क्या कहता है कि इनके बीच एक बिंदु आवेश को क्यू को कहाँ पर रखें कि ये दोनों आवेश जो है संतुलन में हो जाए। यानी कि कोई आवेश को हम इसी पूरे मतलब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी के बीच में कहाँ पे रखें कि ये दोनों आवेश जो है हमारा संतुलन हो जाए। तो हम मान लेते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक ना। हम इसको मान के यहाँ पे रखते हैं, जो ये क्यू आवेश है इसको मान लेते हैं, यहाँ पे रखते हैं, ठीक। तो अभी क्या हो जाएगा, इस +9e से क्यू के बीच की दूरी हमें कितनी मिल जाएगी दोस्तों, पूरा तो है 16 सेंटीमीटर। तो इसको हम मान लेते हैं दोस्तों यक्स, यानी कि इसको हमें मानना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना हो जाएगा आपका 16 यक्स, ठीक। अब दोस्तों, यह इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो दोस्तों, अब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हमें निकालना होगा, ठीक। तो यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी कैसे पता चलेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी पूरा हमारा 16 सेंटीमीटर है, ठीक। जबकि यहीं देखते हैं कि इस बिंदु से इस आवेश क्यू की इसकी बीच की दूरी दोस्तों यक्स है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी हमें कैसे मिलेगी, तो इससे 16 से हम यक्स को घटा देंगे तो दोस्तों हमें मिल जाएगी यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से यहाँ कर देंगे 16 माइनस यक्स। तो दोस्तों, इसकी मतलब ये इस बिंदु से इस बिंदु की बीच की दूरी हमें 16 माइनस यक्स। तो दोस्तों, अगर यहाँ तक आप समझ गए हो तो आपके लिए बस भाई डेरिवेशन तो एकदम मतलब हलवा है, ठीक ना। चलिए, अब देखिए, अब आपको क्या करना है दोस्तों, एक फार्मूला अप्लाई करना, ठीक ना। अब फार्मूला इसका क्या होता है दोस्तों, यफ बराबर क्या होता है मेरे भाई, यफ बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और होता है Q1 Q2
और वाई आर स्क्वायर होता है, ठीक ना, तो आर का स्क्वायर कर देंगे। तो दोस्तों यही फार्मूला आपका इस पर लगेगा और इस पर ही न्यूमेरिकल से ये सॉल्व होगा। तो बहुत ही आसानी से मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो फुल वॉच कीजिएगा वीडियो। देखिए छोड़ने से कोई मतलब नहीं होगा, आपका ही घाटा होगा, ठीक। चलिए अब लगाते हैं इसको, न्यूमेरिकल को हल करते हैं, ठीक। तो हम क्या निकालेंगे दोस्तों, इस पहले इसको देखते हैं, ठीक ना। 9e से और इसके बीच की दूरी r है, तो पहले हम इसको लेते हैं, ठीक। तो दोस्तों हम मान लेते हैं f1, ठीक। f1 दोस्तों ये यहाँ से लिखते हैं, ठीक, f1। तो f1 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखिए 1/4πε0, ठीक, 1/4πε0। और क्या होता है Q1 और Q2। तो Q1 हमारा दोस्तों +9e है, ठीक, +9e, और इंटू गुणे का चिन्ह लगाएंगे। और Q2 तो हमारा या इसको देख रहे हैं ना, तो यहाँ हो जाएगा हमारा Q, ठीक। और बट्टे में क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये आर स्क्वायर है तो इसका यक्स है यहाँ पे, तो इसको हम कर देंगे यक्स का स्क्वायर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसी प्रकार हम F2 को निकालते हैं, ठीक ना। F2 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1/4πε0, और फिर ये हो जाएगा Q1। तो इसको हम मान लेते हैं Q1 यानी कि हमारा +e है, ठीक, और गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद Q2 दोस्तों, तो Q2 हमारा Q हो गया, ठीक। तो इसको कर देंगे। उसके बाद हमें क्या आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 16 - x है, तो हम इसको कर देंगे और इसका कर देंगे स्क्वायर, ठीक। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमसे कहता है कि इस दोनों आवेशों मतलब Q आवेश को कहाँ रखें कि दोनों आवेश संतुलन की स्थिति में हो जाए। यानी कि संतुलन मतलब मेरे भाई जो ये +9e है और +e है, तो ये दोनों को संतुलन करना है, यानी कि ये दोनों आवेश बराबर हो जाएंगे, यानी कि बराबर करना है। यानी कि दोस्तों हमें क्या करना है, F1 बराबर F2 अगर हम इसको कर देते हैं, ठीक, तो हमें हमारा जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व हो जाएगा, और यही हमें करना है, ठीक। चलिए अब क्या करेंगे अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों F1 को हम लिखते हैं, ठीक। F1 का मान कितना है दोस्तों, 1/4πε0, और QA प्लस का 9। अब देखिए प्लस माइनस से कोई माइनस होता तो लिखते, लेकिन प्लस ही है तो प्लस नहीं लिख रहे हैं, ठीक ना। प्लस ज़्यादातर छुपा रहता है, ठीक ना। तो यहाँ कर देंगे 9e इंटू आपका हो जाएगा Q, उसके बाद अपान में क्या हो जाएगा दोस्तों यक्स स्क्वायर, ठीक। और F1 हो गया, ठीक। अब बराबर का है चिन्ह तो बराबर लगाएंगे। उसके बाद F2 हम लिखेंगे, तो F2 क्या है दोस्तों 1/4πε0, और फिर दोस्तों Q1 यानी कि दोस्तों इसको हम लिख देंगे E, और गुणे Q का लगाएंगे चिन्ह, Q लिखेंगे। उसके बाद यहाँ हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 16 माइनस का यक्स का स्क्वायर है, ठीक ना, स्क्वायर कर देंगे, ठीक। और दोस्तों ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा कॉमन, तो इसको काट देंगे, ठीक ना, मिल रहा है, देखिए इससे ये कट गया, ठीक। ई से आपका ई कट जाएगा और क्यू से आपका क्यू कट जाएगा, ठीक। तो दोस्तों अब थोड़ा मैं ऊपर करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ, ठीक। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया, ठीक। अब आपको यहाँ क्या मिले, देखिए यहाँ सिर्फ बचा है 9 और फिर यक्स स्क्वायर, ठीक, बराबर का है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद इधर क्या बचा है मेरे भाई, इधर 1, और फिर ये बचा आपका 16 माइनस यक्स का होल स्क्वायर। तो दोस्तों यही हमें मिला, ठीक। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा हम इसको सिंपल मतलब कि थोड़ा आसान बनाते हैं, ठीक ना। इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 3, ठीक, 3, और फिर इसको लिख सकते हैं यक्स, इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर, ठीक। इतना तो आपको करना आएगा, यानी कि 3 त्रिक 9 दोस्तों, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, और फिर यक्स का स्क्वायर। तो दोस्तों लाइट कट गई, इसके लिए सॉरी, ठीक ना। आपको इधर थोड़ा अंधेरा दिख रहा होगा, लेकिन आपको यहाँ पे समझना है, ठीक। तो दोस्तों इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, यक्स का स्क्वायर करेंगे मेरे भाई तो यक्स हो जाएगा। तो इसको इस रूप में लिख देंगे। अब इसका प्रयोग है, अभी उपयोग है इसका, आपको लाभ भी मिलेगा, ठीक ना, जब भी मैंने इस प्रकार लिखा है, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं 1 दोस्तों 16 माइनस यक्स का होल स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक लाइन और इधर आ जाएगा तो मैं इधर लिखता हूँ, क्योंकि पेज, ठीक। अब देखिए
इस स्क्वायर से इसको हम काट सकते हैं कि नहीं, इतना आपको समझ में आया, काट सकते हैं। ठीक, अब इधर क्या बचा मेरे भाई, इधर बचा आपका 3x और बराबर इधर क्या बचा 1/16 माइनस एक्स। ठीक, इसीलिए तो हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर काटने के लिए ऐसे लिखा था। ठीक, तो अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक ना, अब मैं थोड़ा आपको यहाँ से बताता हूँ। ठीक ना, यही वाला मैं इधर लिखता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने पार दिया एक रेखा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो यहाँ क्या है दोस्तों, 3 में x है, उसके बाद बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे अपन लोग, फिर 16 माइनस एक्स। ठीक, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिए अब तिर्यक गुणा करते हैं। ठीक ना, तो 3 का जब 16 में गुणा होगा तो मेरे भाई हो जाएगा आपका 48। ठीक ना, 3 का जब 16 में गुणा होगा 48, और 3 का x में करेंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और फिर इधर हो जाएगा 3x, बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे मेरे भाई। उसके बाद 3x का 1 में गुणा होगा तो आपका हो जाएगा x। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इसी 3x को हम इधर लेके आएंगे। ठीक ना, तो इधर हो जाएगा मेरे भाई 48 बराबर, अब माइनस का x है, इसको लिख देंगे, x को यहाँ पे लिख देंगे, और ये माइनस 3x है तो इधर जाएगा दोस्तों, x के उधर जाएगा, तो ये प्लस का 3x हो जाएगा। ठीक, आपका इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए अब क्या करेंगे मेरे भाई, अब आपको क्या करना है, देखिए अभी इस x यानी कि 48। ठीक, 48 बराबर है तो बराबर के चिन्ह लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका 4x। ठीक, 4x, तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, x बराबर हो जाएगा आपका 48 और बट्टे में 4, और ये कट के आएगा कितना 12 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमारा फाइनल आंसर यही है, यानी कि 12 सेंटीमीटर। दोस्तों इसके बीच की दूरी पे हम 12 सेंटीमीटर की दूरी पे अगर रखेंगे तो जो आवेश है तो दोस्तों वो हमारा क्या हो जाएगा, वो संतुलन की स्थिति में आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड मेरे चैनल पे मेरे भाई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे भाई अगर आपको स्क्रीनशॉट मारना हो तो मैं थोड़ा उजाला करता हूँ, और फिर आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक आप मार लीजिए। ठीक, और फिर ये पूरा सॉल्व जो है वो आ जाएगा, आपका स्क्रीन में आ जाएगा। ठीक ना, चलिए धन्यवाद।